तो फ्रेंड्स, क्लास 10 का विज्ञान का ये पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें मैं आपको बताऊंगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये आपके कक्षा यानी एनसीईआरटी क्लास 10 के साथ साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो भी स्टूडेंट्स कक्षा 10 में, आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जानेंगे हम, देखिए चैप्टर का जो अध्याय है पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर का मतलब होता है आपस में, अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थ, या तो एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, या फिर एक या दो या तीन या चार पदार्थ क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं। आपस में क्रिया करने के बाद नए पदार्थ बनाते हैं। तो जो उनके बीच जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्रिया होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। अब अभिक्रिया में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। जैसे मैंने यहाँ पर अभिक्रिया का आपको नीचे एक उदाहरण दे रखा है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, यानी अभिक्रिया में भाग लिया। जैसे ऊपर है मैग्नीशियम और जो हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, इन्होंने रिएक्शन करके क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हुई। तो अभिक्रिया में जो भाग लिया, ये अभिक्रिया में भाग लिया था मैग्नीशियम और HCl ने, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड ने, इन्होंने भाग लिया। और भाग लेने के बाद जो यहाँ पर रिजल्ट मिला हमें, हाइड्रोजन गैस मिली और मैग्नीशियम क्लोराइड मिले। तो अभिक्रिया में बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यानी लेफ्ट साइड में बनेंगे आपको अभिकारक, ये लेफ्ट वाले होते हैं अभिकारक और राइट वाले होते हैं उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक और जो बनते हैं वो होते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और बनने वाले नए पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद। नेक्स्ट है अभिक्रिया के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी जो अभिक्रिया होती है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी आप यूँ कह सकते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और एक पदार्थ बना लेते हैं, तो क्या कहलाती है अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब मैंने आपको बता दिया, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और एक ही प्रकार के अणु जो है बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, सोडियम जो धातु होती है, ये क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले क्या बनाया, 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इन्होंने दो अणु बनाए, किसके, सोडियम क्लोराइड के। अलग अलग मिले, देखिए सोडियम और जब क्लोरीन मिले तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। तो यहाँ से आप देखिए दोनों ने क्या करा, मिले, आपस में जोड़ हुआ, दोनों का संयोजन हुआ। ऐसी दूसरा उदाहरण है कि मैग्नीशियम वायु अथवा ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है संयोजन हुआ और क्या बना, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि देखिए हमको पता है, यहाँ पर मैंने वायु और ऑक्सीजन यूज किया है कि वायु में हमारा नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है हमारा 21%। तो जब जैसे ही मैग्नीशियम क्या होता है, बहुत सक्रिय होता है, वायु में जैसे आता है ये ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से इस परत को साफ करने के लिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते, देखिए टाइप 1 हमने पढ़ लिया है संयोजन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन का मतलब मैंने आपको बताया जुड़ना, ऐसे ही वियोजन का मतलब होता है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन आप दूसरे नाम से भी आपको रिएक्शन ही मिल सकती है, अपघटन के नाम से। वियोजन आपको मैंने बताया दूसरे नाम से मिल सकती है, अपघटन के नाम से। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्व अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित होता है, यानी कि टूटता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना है, कोई एक यौगिक होता है और अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है या अपने अवयवी तत्वों में
टूट जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो पहला प्रकार है वो है ऊष्मीय वियोजन, या ऊष्मीय वियोजन की जगह आपको ऊष्मीय अपघटन आ सकता है। तो जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। यानी जो अभिक्रिया होती है या किसी पदार्थ का जो वियोजन होता है, जो अपघटन होता है, वो कब होता है? ऊष्मा देने पर, हीट देने पर, चाहे प्रकाश की उपस्थिति में हो या फिर आप उसको गर्म करें, तो ये कहलाती है ऊष्मीय वियोजन। अब इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आप देखिए एक तत्व है और ये अपने अवयवों में टूट गया, दो अलग अलग पदार्थों में ये टूट चुका है। ये सीधी सीधी संयोजन की उल्टी होती है, ध्यान रखना आपको, ये संयोजन की उल्टी होती है। संयोजन में दो या दो से अधिक जुड़ते हैं, वियोजन में एक तत्व दो या दो से अधिक में टूट जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत वियोजन के बारे में। विद्युत वियोजन तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक, अब वो चाहे तो गलित अवस्था में हो या जलीय विलयन में हो, का जो विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है। यानी विद्युत का, यानी जो हमारा क्या होता है, यौगिक होता है, उसका जो वियोजन होता है, जो अपघटन होता है, वो कब होता है? जब उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण मैं आपको बताऊं तो गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। 2NaCl किसमें टूटता है? सोडियम और क्लोरीन में। यहाँ से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। देखिए वियोजन हुआ कब होता है? यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। आप चाहे तो एरो के ऊपर विद्युत धारा भी लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण आपको बताऊं तो अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में वियोजित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। आप एरो के ऊपर विद्युत धारा लिख सकते हैं। तो 2H2O जल के दो अणु थे, ये हाइड्रोजन यहाँ से दो अणु मिले और ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त हुई, यानी ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल गई। उसके बाद बात करते हैं, देखिए हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दूसरे नाम से आ सकती है, प्रतिस्थापन से भी आ सकती है या फिर विस्थापन के नाम से। तो देखिए फ्रेंड्स, विस्थापन क्या होता है मैं आपको बता दूं, थ्योरी आपको बताऊं अभी। जैसे मान लीजिए कोई आपकी क्लास में ज़्यादा ताकतवर होता है, तो वो क्या होता, अगर उसको किसी जगह पे बैठना है तो वो बेचारा कमज़ोर, जो कमज़ोर होता है ना, कमज़ोर को उठा के दूसरी साइड कर देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। तो सेम टू सेम ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं जो ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है वो अपने से कम विद्युत ऋणी को क्या करता है? विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि क्लास में कोई जो दबंग होता है या कोई थोड़ा सा चंचल किस्म का बालक होता है, बच्चा होता है, तो वो क्या करता है, जो सीधा सा होता है उसको ना निकाल देता है वहाँ से, उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है कि चल हट, यहाँ पे मैं बैठूंगा, उसको विस्थापित कर देता है। तो सेम, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जो अधिक विद्युत सक्रिय तत्व होता है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, वो कम विद्युत ऋणी तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। तो यही हमारी विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात करें उदाहरण की तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है और फेरस सल्फेट कॉपर बनाते हैं। यहाँ से देखिए आपको ये क्या है, आयरन है, Fe, इसे आप फेरस कह सकते हैं, लोहा कह सकते हैं या फिर आयरन। कॉपर सल्फेट CuSO4, इससे क्या करता है, ये Cu को यानी कॉपर को यहाँ से विस्थापित करता है और स्वयं इसके स्थान पर आ जाता है और FeSO4 ये बना लेता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है या भूरा रंग क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्यों होता है, क्योंकि लोहा जो होता है, जो आयरन, वो अधिक विद्युत ऋणी होता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर का जो है अपक्षेप प्राप्त होता है। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसे दूसरे नाम से उभय प्रतिस्थापन के नाम से जाना जाता है या द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्या होती है, देखिए मैंने आपको बताया विस्थापन में जो शक्तिशाली बालक था वो दूसरे बालक को यानी सीधे साधे बच्चे को उठाकर उसकी जगह पे खुद बैठ रहा था, लेकिन अब सामने वाला मान लीजिए कोई उठाने के लिए गया, सामने वाला भी मुंहजोड़ है, वो कहे मैं नहीं बैठूंगा भैया। तो क्या होता है, दोनों में जैसे कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि चल तू मेरी जगह बैठ जा, मैं तेरी जगह बैठ जाऊँ, यानी जगह की अल्टा पलटी हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। तो सेम होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ले भैया तू मेरी जगह आ जा और मैं तेरी जगह आ जाऊँ। तो उदाहरण के तौर पर जब कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड व सोडियम सल्फेट बनते हैं। क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम
यानी कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CuSO4 और 2NaOH, तो क्या बनता है, CuOH का होल ट्वाइस और Na2SO4, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए कॉपर की जगह आपने देखा होगा सोडियम आ गया और सोडियम की जगह यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर आ गया। तो दोनों में क्या हो गई, यहाँ पर ये अल्टा पल्टी हो गई। तो क्या हुआ है, इस अभिक्रिया को कहते हैं हम द्विविस्थापन। तो एग्जाम में आपसे अभिक्रियाएं पहचानने के लिए आ सकती हैं कि बताइए कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी वियोजन अभिक्रिया, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी द्विविस्थापन। तो ध्यान रखना है, संयोजन अभिक्रियाओं में जुड़ते हैं, वियोजन अभिक्रियाओं में टूटते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो दूसरे की जगह खुद आ जाता है। द्विविस्थापन में आपको ध्यान रखना है, दोनों की जगह अल्टा पल्टी हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कोई हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल वाले को भी आप शेयर कीजिए, या आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिलेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट पूरा आपको मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगा, पूरे का पूरा हाई स्कूल का साइंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।